पूज्य श्री ज्ञान साहब जी से निवेदन है कि आप अपने वाणी से हमें लाभान्वित करें। अभी हमारे साहब जी बोल रहे थे तो मुझे एक कवि की दो पंक्तियां याद आ रही थीं। फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं हैं, आदमी हैं तो आदमी की बात करें हम। संत गुण विभूषित संत प्रवर श्री धर्मेंद्र साहिब जी, समस्त श्रद्धेय संत गुरुजन, मुद मंगल में संत समाज, साध्वी समाज, आदरणीय विद्वतजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर देवियों एवं प्रिय बच्चों, कबीर विचार गोष्ठी में अनेक मनीषी संतों विद्वानों के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण करने का सुअवसर मिला। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सभा में उपस्थित सबको साहेब बंदगी। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप मानवता की मूर्ति थे। सबसे पहले उन्होंने इंसान को इंसान होने की बात बताई। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब मत पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। मानव से बढ़कर कुछ नहीं। जिन्हें हम अवतार कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, वे भी मनुष्य ही थे। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बहुत साफ कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। किसी देश में, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते या जन्म लेने के नाते मनुष्य महान नहीं होता है। मनुष्य की महानता का मानदंड मानवता है। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की। हो नए भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमीयत नहीं है, मनुष्य के पास मनुष्यता नहीं है, तो उसके पास और क्या चीज रखा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देते हैं। अभी अनेक मनीषी संतों से, विद्वानों से आप बहुत सारगर्भित उपदेश सुने हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जहां असत्य का खंडन करते हैं वहां पर शाश्वत सत्य का मंडन भी करते हैं। दोनों करते हैं। टेलर दोनों काम करता है। कपड़े को काटता भी है कैंची से, मशीन से सीता भी है। अगर काट कर छोड़ दे तो पैंट शर्ट नहीं बन सकता है। साहब दोनों काम करते हैं। जहां असत्य का खंडन करते हैं वहां शाश्वत सत्य का मंडन करते हैं। लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की पूजा तो करते हैं मगर जिंदों की नहीं बेजान मूर्तियों की करते हैं। जिंदों की नहीं बेजान मूर्तियों के कर समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, विश्व में अरबों नर नारी हैं और ये मानव समाज हमारा अनेक देश में, अनेक प्रांत में, अनेक क्षेत्र में, अनेक मत मजहबों में बटा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने कौन सा संदेश दिया जो एक संदेश समग्र मानव जात के लिए दिया। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। ये उनका अमर संदेश है समग्र मानव जात के लिए। चाहे उस जिस देश में जन्म लिया हो,
चाहे जिस संप्रदाय में रहकर पूजा आराधना करता हो, चाहे गृहवासी हो चाहे वनवासी हो, सबके लिए उन्होंने एक संदेश दिया कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को पहले अच्छा बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को अच्छा न बनाओ, चीज़ों को तो आदमी अच्छा बनाता ही है, सिर्फ अपने भर को अच्छा नहीं बनाता। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। इंसान के लिए भौतिक विकास की आवश्यकता है, आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है। आध्यात्मिक विकास के अभाव में भौतिक विकास केवल पतन का कारण बन जाता है। आज अच्छा जन्म के अभाव में आप देख ले, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दुनिया में चाहे जितने मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, गुरुद्वारा बने, चाहे जितना अधिक भौतिक विकास हो जाए, आज का आदमी अगर चंद्रलोक मंगल ग्रह में जाकर रहने लगे, सारी उसको सुविधाएं उपलब्ध हों, किंतु जीवन भर अच्छा ना हो तो जीवन में सुख और शांति गूलर का फूल हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं, बात समझ में आ जाएगी। एक नवयुवक था, साइकिल लेकर पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, कहा श्रीमान जी आपके पास साइकिल है, साइकिल में लोग बैठ करके अपने गंतव्य स्थल पर तुरंत पहुंचते हैं, आश्चर्य लगता है कि आपके पास साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं, क्या साइकिल में हवा नहीं है क्या? उसने कहा साइकिल में हवा तो है। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या साइकिल में ब्रेक नहीं है क्या? कहे ब्रेक तो है। तीसरा प्रश्न किया, क्या साइकिल में गद्दी ठीक नहीं है क्या? कहे गद्दी तो ठीक है। कहे बड़े आश्चर्य की बात है, आपके साइकिल में हवा भी है, ब्रेक भी है, गद्दी भी है, फिर भी आप पैदल क्यों चल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं, हवा है, ब्रेक है, गद्दी ठीक है, इसमें चैन नहीं। बंधुओं, वो केवल साइकिल वाले आदमी की कहानी नहीं, हमारे और आपकी भी कहानी है। हमारे पास धन भी है, जीवन गुजर के सारे साधन भी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कल कारखाना है, सब कुछ है, किंतु जीवन में चैन, सब कुछ है, जीवन में चैन नहीं है। चैन के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा अच्छा जन्म बनाओ। अगर चैन चाहते हो जीवन में तो अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अगर जीवन अच्छा नहीं होगा तो चैन नहीं हो सकती है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। और मानव अपने भाग का स्वयं विधाता, हर आदमी अपने जीवन को जैसा चाहता है वैसा बनाता है। जैसा हमारा जीवन है उसमें और किसी का हाथ नहीं, केवल हमारा हाथ है। सदगुरु कबीर साहब ने मानव जात के साहस का प्राण फूंकते हुए कहा, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। मनुष्य सर्वसमर्थ प्राणी है, आज इतना लाचारी का जीवन क्यों जी रहा है? आज का आदमी, शिक्षित आदमी, साक्षर व्यक्ति भी कह रहा है साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और बोतल नहीं छूट सकता है, मर जाने के लिए तैयार है। धरती का सिरमौर प्राणी आकाश में उड़ रहा है, धरती तल पर सनसनाते हुए दौड़ रहा है, जल में मछली की तरह तैर रहा है, सारा विकास उसका श्रेय उसको प्राप्त है, किंतु फिर लाचारी का जीवन क्यों जी रहा है? आदत के सामने घुटने क्यों टेक दे रहा है? बौद्धिक विकास उसका बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित है, किंतु मछली के बिना, अंडा के बिना रह नहीं पा रहे। वो चाहिए, क्यों ऐसा हो गया है? अच्छा जन्म बनाओ। सदगुरु कबीर साहब का यह अमर संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अगर हम जीवन में चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, घर में प्रेम चाहते हैं, घर में विश्वास चाहते हैं, सुखद वातावरण चाहते हैं, समाज में शांति और सुव्यवस्था चाहते हैं, तो अच्छा जन्म बनाओ।
हमारे और आपके इस कार्यक्रम के बीच में कोई संत, कोई सती साध्वी देवी आ जाए तो मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर, तब एक व्यक्ति केवल आ जाए तो हजारों व्यक्ति जो बैठे हैं उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। समाज में सुव्यवस्था और शांति तभी मिलेगी बंधुओं जब जीवन अच्छा होगा राष्ट्र में रहने वाले लोगों का। घर में शांति और सुव्यवस्था तभी होगी जब घर में रहने वाले लोगों का जीवन अच्छा होगा। मकान चाहे जितना अच्छा हो, शकल चाहे जितनी अच्छी हो, जीवन भर अच्छा नहीं होगा तो घर में न समाज में सुव्यवस्था और शांति नहीं हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश है, अच्छा जन्म बनाओ। लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। जिंदगी भर रोने के लिए एक भूल काफी है। अगर हमारा जीवन बिगड़ गया तो चाहे आप घर में रहें चाहे वन में रहें, सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। एक भूल, जिंदगी भर रोने के लिए एक भूल काफी है। और दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। जो प्राणी हंसता है उसको मनुष्य कहते हैं। हंसने का सौभाग्य हमें मिला है, किंतु जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है बंधुओं। इसके लिए गुरुजनों की, संतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहां से हमें बोध शक्ति प्राप्त हो जाए तो अंधविश्वास कपूर की तरह उड़ सकता है और हमारी आस्था सत्य में हो सकती है। अंधविश्वास का खंडन करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है दुराचरण का खंडन करना, जिससे हमारा जीवन का डायरेक्ट संबंध है। जीवन में दुराचरण आ जाता है तो सेंटर जेल की हवा खाना पड़ता है। अंधविश्वास आ जाता है तो केवल हमारा पैसा और समय भर बर्बाद होता है, और दुराचरण आ जाता है तो जेल जाना पड़ता है, अपकीर्ति लग जाती है, कलंक लग जाता है। आज भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। आज कोई भी मां अपने बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखती है। सदा के लिए उनका जीवन कलंकित हो गया। इसलिए बंधुओं, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब दार्शनिक क्षेत्र में जो उनका चिंतन है अद्वितीय चिंतन है। सांप्रदायिक जगत में संप्रदाय अनेक होते हैं और धर्म एक होता है। धर्मों नहीं कहना चाहिए, संप्रदायों कहना चाहिए। धर्म एक होता है, उसमें बहुवचन नहीं लग सकता है। धर्म एक होता है, सनातन होता है, शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है, सबके लिए आवश्यक होता है। संप्रदाय अनेक होते हैं, बनते और मिटते रहते हैं। संप्रदाय आवश्यक नहीं होता है, धर्म आवश्यक होता है। राष्ट्र नेताओं ने जो धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है सर्वथा गलत है। संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, धर्म शाश्वत होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने धर्म के दर्शन पक्ष पर चिंतन करते हुए उन्होंने दो टूक की भाषा में कहा, पूरब दिशा हरि को भाषा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो यह करीमा रामा। करीम और राम की खोज, सत्य की खोज, भगवान की खोज बाहर नहीं भीतर करो जहां वो विराजमान है। अगर भीतर वाला निकल जाए तो बाहर वाले की माचिस की एक काड़ी काफी है। बाहर वाले का सब अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भीतर वाले की कल्पना है ऊपर वाला, ऊपर वाले का कहीं अस्तित्व नहीं है, वो केवल भीतर वाले की कल्पना है। आत्मा जो चेतना है इसी के सारे नाम है। उसे जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, वेदांती उसे ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। एक ही सत्ता के ये सारे नाम हैं। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी सर्वाधिक आवश्यक है। जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, जातिगत एक दूसरे को प्रति हम प्रेम नहीं रखते हैं और तमाम तरह की जीवन की समस्याएं हैं, उसका समाधान सदगुरु कबीर साहब ने किया है। कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। उनकी एक एक वाणी, एक एक वाणी का अगर हम चिंतन करें, मनन करें तो जीवन जीने की
कला हमको प्राप्त हो जाती है। दर्शन पक्ष में उन्होंने साफ साफ कहा, शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता विराजमान है जो अभौतिक सत्ता है, विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है। अगर केंद्र में परिवर्तन हो जाए तो परिधि में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आज आदमी भूल गया। साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। पारखी गुरु मिले, संसार में गुरु बहुत हैं, किंतु पारखी गुरु मिले तो भूल मिट सकती है। भूल ये है अपने आप की भूल। आज आदमी सब कुछ जानता है, केवल अपने आप को नहीं जानता है कि मैं क्या चीज हूं। सब कुछ ठीक करता है, केवल अपने भर को ठीक नहीं करता। अगर इस समय किसी की घड़ी 5 बजा दे तो घड़ी वाले कहते हैं घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है पता चलता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है पता चलता है, रेडियो टेलीविजन बिगड़ जाते हैं पता चलता है, मोबाइल बिगड़ जाता है पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाती है तो पता ही नहीं चलता है। अगर कोई आदमी किसी आदमी को बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, अंडा मुर्गी खाते देख ले और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग इलाहाबाद आश्रम में जाकर करा लीजिए, इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगी। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। अगर बुद्धि बिगड़ी नहीं तो सिगरेट कहां से पी रहे हो, शराब कहां से पी रहे हो? बिगड़ी बुद्धि का लक्षण है गलत कर्म, अच्छी बुद्धि का लक्षण है अच्छा कर्म। और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, चाहे आप जिस मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, राम मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सतनाम जपो, ये आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, किंतु जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक ये आचरण शुद्ध नहीं हो सकता है। बीड़ी बोतल छूट नहीं सकता है, जीवन अच्छा हो नहीं सकता है, केवल आदमी की बुद्धि ही बिगड़ गई है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। और जब तक माइंड अपसेट रहेगा जीवन ठीक नहीं हो सकता बंधुओं। इसलिए बुद्धि की रिपेयरिंग करने के लिए हमारे गुरुजन संतजन हैं, यहां से संबंध रखो, केंद्र से संबंध जोड़ो, बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाएगी, जीवन अच्छा हो जाएगा, चैन अपने आप मिल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरुदेव की जय।